हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 12th रसायन विज्ञान के चैप्टर संख्या 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पीछे की क्लास में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में जाना। लास्ट जो क्लास हुई है उसके में हमने हेलो एल्केन है वो बनाने की विधि के बारे में सीखा है। उसमें सबसे पहले हमने जो हेलो एल्केन है यानी कि एल्किल हेलाइड वह एल्कोहल से निर्माण कर रहे हैं। जब हम एल्कोहल से एल्किल हेलाइड बनाते हैं तो उसके लिए निम्न कंडीशन होती है। निम्न कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जब हम एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे, एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, एल्किल क्लोराइड बनाएंगे तो उसमें कुछ कंडीशन लगती है। तो हमने पीछे की क्लास में एल्किल क्लोराइड बनाना सीखा जिसके अंदर क्या होता था, डायरेक्ट जो एल्कोहल है वो शानदार HCl के साथ में अभिक्रिया कर रहा था। कहने का मतलब वह हाइड्रोजन अम्ल है HCl, उसके साथ में निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बना रहा था। बट जब बात आती है एल्किल आयोडाइड की, किसकी बात आती है? जब हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं एल्कोहल से तो हम डायरेक्ट जो HI है उसकी अभिक्रिया नहीं करवा सकते। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जब भी एल्किल आयोडाइड बनाना होता है एल्कोहल से, किससे? एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाते हैं तो उसके लिए कंडीशन अलग है। उसके लिए हमको क्या करना होता है कि जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवानी होती है। किसके साथ में करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड एंड फास्फोरिक अम्ल लेते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड और जो फास्फोरिक अम्ल है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करके वहां पर हाइड्रोजन जो आयोडाइड है उसका निर्माण कर लेता है। उसके बाद में जो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है वह एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बना देता है। तो हम पढ़ते हैं एल्किल आयोडाइड किस प्रकार से बनाया जाता है। एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड का निर्माण। एल्किल आयोडाइड का निर्माण एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड हम किस प्रकार से बनाएंगे? जो एल्किल आयोडाइड होता है इसका फॉर्मूला की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है? RI। क्या हो जाता है? RI। ये किससे बनाना है? एल्कोहल से बनाना है, यानी ROH को किस में कन्वर्ट करना है? एल्किल आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये किस प्रकार से होगा? डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर कैटेलिस्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक के रूप में हम यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल लेते हैं। तो मैंने कहा जब भी एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या बनाना है? एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है वो लिखते हैं पहले। एल्कोहल से एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाते हैं तो क्या करते हैं? एल्कोहल की क्रिया एल्कोहल की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड तथा फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के साथ करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है।
अब यहाँ पर हमने देखा था कल कि क्या बना रहे थे, एल्कोहल से एल्किल ब्रोमाइड बना रहे थे। एल्कोहल से यहाँ पर एल्किल आयोडाइड की जगह क्या ले रहे थे, एल्किल ब्रोमाइड बना रहे थे। तो वहाँ पर हम यहाँ पर KBr ले रहे थे, पोटेशियम ब्रोमाइड ले रहे थे, लेकिन फॉस्फोरस जो अम्ल है उसकी जगह हम सांद्र H2SO4 ले रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर H2SO4 होता है वो क्यों नहीं लेते। H2SO4 एंड H3PO4 दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। बट यहाँ पर दोनों की बात करें तो इनमें से जो H2SO4 होता है वह पर्बल होता है। इस कारण से जो पोटेशियम जो आयोडाइड है इसको वह आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, I2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। आयोडीन के अंदर वह क्या कर देता है, उसको चेंज कर देता है। इसलिए हमारी ये जो रिएक्शन है उसमें एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं हो पाता। इसी कारण उसकी जगह पर हमको फॉस्फोरिक अम्ल है वो काम में लेना होता है। यही क्वेश्चन है कि जब हम एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाते हैं तो H2SO4 की जगह H3PO4 क्यों काम में लेते हैं, तो ये मैंने आपको जवाब दे दिया, इस कारण से नहीं लेते हैं। अब इसकी अपन रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगी, एल्कोहल की रिया करानी है तो मैंने यहां पर लिखा जनरल जो रिएक्शन होती है वो है ROH। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड एंड H3PO4। जब इन दोनों की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमको किसका निर्माण होना चाहिए, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होना चाहिए। तो हमने कह दिया ये एल्किल आयोडाइड बन गया। अब देखें कि एल्किल जो आयोडाइड है वो किस प्रकार से बना है। हमें पता है जो एल्कोहल होता है इसकी अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करवा दें, HI के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया HI के साथ में हाइड्रोजन जो अम्ल है उसके साथ में हो जाती है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको पता है कल ही बताया था कि ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। आयोडीन होता है वो एल्किल ग्रुप के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। क्रिया विधि से कल समझा था कि यहाँ पर I- का निर्माण होता है, वह अटैक किसके ऊपर कर देता है, एल्किल ग्रुप के ऊपर कर देता है। बट यहाँ पर हमारे पास में तो हम क्या लेते हैं, Ki एंड H3PO4 लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, ये नहीं मिलता है। इसलिए पहले हमको क्या करना होगा, इस अभिक्रिया में इन दोनों के साथ रिएक्शन कराकर HI का निर्माण करना होगा। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, HI का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ से I निकल गया, क्या बचा K, और यहाँ पर क्या बच गया H2PO4। H2PO4। तो हम ये कह दें कि इस रिएक्शन के अंदर हमको क्या क्या मिला, एक तो H2O मिल रहा है और क्या मिल रहा है KH2PO4। तो मुख्य जो निर्माण होता है वह क्या है, एल्किल हेलाइड। हमको क्या चाहिए था, एल्किल हेलाइड चाहिए था। यदि हम यहाँ पर सांद्र H2SO4 लेते तो वह जो Ki है इसको I2 के अंदर कन्वर्ट कर देता। किसके अंदर कर देता, इसको ये I2 के अंदर कन्वर्ट कर देता। तो यहाँ पर HI जो हाइड्रोजन अम्ल है उसका निर्माण नहीं हो पाता। यदि यहाँ पर HI का निर्माण नहीं होता तो ये आगे जाकर एल्किल हेलाइड है उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए यहाँ पर H2SO4 की जगह क्या काम में लिया जाता है, H3PO4 है वो काम में लिया जाता है। कारण यही है कि यहाँ पर जो सांद्र H2SO4 होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वह क्या होती है, अधिक होती है, जबकि उसकी तुलना में इसकी जो क्षमता होती है वह क्या होती है, कम होती है। इसीलिए वह I2 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाता, किसके अंदर कर देता है, HI के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जब एल्किल हेलाइड है बनाना है तो एल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन जो आयोडाइड है उसके साथ में करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, H। अब यहां पर इस प्रकार से मान लो आपके पास में रिएक्शन दे रखी हो,
एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन दे दी। अब R की जगह आपने कोई ग्रुप ले लिया, ये ग्रुप ले लिया CH3OH प्लस Ki प्लस H3PO4। तो यहां से एल्किल जो ग्रुप है वह क्या बन जाएगा, CH3। यहां पर जो R ग्रुप था वह क्या हो जाएगा, अब मेरा यहां पर CH3 हो जाएगा। यहां पर R की जगह क्या आ गया, अब CH3 ग्रुप आ गया, और OH है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। अब OH की जगह प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, इस आयोडीन के द्वारा हो रहा है। ये वाला जो ग्रुप है ये किसके द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, आयोडीन के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ गया। बाकी जो लिखा है एज इट इज लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारी रिएक्शन होती है। ये मुख्य उत्पाद है जिसको हमने निर्माण किया है, जिसको हमें अभिक्रिया में बनाना है। तो हमने यही कहा कि एल्कोहल से जब भी एल्किल हैलाइड बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक ये छोटी सी कंडीशन है, उसको अप्लाई करना है और हमारा क्या निर्माण हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा। यदि ये अभिक्रिया दे और ये पूछे इसमें उत्पाद क्या बनेगा, इसमें उत्पाद क्या बनेगा, हमारे पास में ऑप्शन में ये मिले CH3I, ऑप्शन में मिले CH3 ऑप्शन में मिले CH3CH2I, देन ये मिले CH3CH2K। तो हमारा जवाब क्या रहेगा, हम डायरेक्ट देखेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में होती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप CH3CH2 है, यानी कि एथिल ग्रुप है। यहाँ पर मेरा जो एल्किल ग्रुप है वह क्या है, एथिल ग्रुप है। एथिल ग्रुप के साथ में क्या जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो मेथिल ग्रुप है, इसलिए ऑप्शन देखते ही करेक्ट गलत है। यहाँ पर कोई आयोडीन आया ही नहीं, ऑप्शन गलत। यहाँ पर आयोडीन की जगह क्या आ गया, पोटेशियम। तो ऑप्शन कौन सा बचा मेरा, CH3CH2I, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वह मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से अभिक्रिया पूछी जाती है। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स देकर छोड़ दे, आपको डायरेक्ट ऑप्शन ना देते हुए उत्पाद बनाए, तो आपको क्या करना है, ये मुख्य वाला जो उत्पाद होता है ये बनाना होता है। अब यहां पर हमने जो एल्कोहल है उससे अभिक्रिया करवाकर देख लिया, एल्किल क्लोराइड बना लिया, एल्किल ब्रोमाइड बना लिया, एल्किल आयोडाइड बना लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया किसके साथ में कराते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ में कराते हैं। ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम उत्तम विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, ये अभिक्रिया देखकर आपको समझ में आ जाता है कि जो एल्किल क्लोराइड है वो बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ अभिक्रियाओं का नाम देते हैं, उसके बाद में आपको ऑप्शन क्लिक करना होता है कि ये वाली जो विधि होती है ये सर्वोत्तम विधि है। अब सेकंड जो विधि है एल्कोहल से वह है थायोनाइल क्लोराइड। मैंने बताया जो थायोनाइल क्लोराइड है वह एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम उत्तम विधि है। क्यों है ये आपको अभिक्रिया देखकर पता चल जाएगा। देखिए हेडिंग डालते हैं हम कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया एल्कोहल की किसके साथ में करवाते हैं, सेकेंड नंबर पर थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। थायोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया
हम देखेंगे कि जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोहल की, तो हमारे पास में एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं थायोनिल क्लोराइड में क्लोरीन शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? क्लोरीन शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर जब एल्कोहल की अभिक्रिया होगी तो हमारे पास में एल्किल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड बनेगा। ये वाली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को नाम से भी जाना जाता है। ये वाली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को नाम से भी जाना जाता है। इस अभिक्रिया को डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर डार्जन शब्द लिखा हो, मिल जाए। ये पूछ ले, एल्किल क्लोराइड की सर्वोत्तम उत्तम विधि है डार्जन्स अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डार्जन्स अभिक्रिया होती है वह क्या होती है? उत्तम विधि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, इसमें क्या करेंगे? थायोनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है वह एल्कोहल के साथ में करवाएंगे, तो यहाँ पर हमको मुख्य उत्पाद तो क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड मिलेगा। जो मुख्य उत्पाद है वह तो क्या मिलेगा मुझे? एल्किल क्लोराइड मिलेगा। बट यहाँ पर एल्किल क्लोराइड के साथ में सह उत्पाद बनते हैं, यानी कि मुख्य उत्पाद हो गया। मुख्य उत्पाद के बाद में जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम कहते हैं सह उत्पाद कहते हैं। अब सह उत्पाद के रूप में इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास में SO2 गैस एंड HCl गैस प्राप्त होती है। SO2 गैस होती है वो वातावरण में मुक्त हो जाती है, जबकि जो HCl गैस होती है वो पिरिडीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर जो सह उत्पाद बनते हैं वो गैसीय प्रकृति के बनते हैं। कैसे बनते हैं? गैसीय प्रकृति के बनते हैं। इसलिए यहाँ से जो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वह शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। इसीलिए कहा गया है कि डार्जन्स अभिक्रिया होती है। जो डार्जन्स अभिक्रिया है वह क्या होती है? एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अब इससे पहले भी हमने एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाया है। एल्कोहल से ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड वहां पर बनता है। बट वो विधि और ये विधि, इन दोनों में अंतर यही है कि ये वाली जो विधि होती है ये उत्तम विधि होती है। तो लिखिए इसके बारे में, एल्कोहल की क्रिया एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति लेनी है? यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में पिरिडीन लेना है। पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हमने कहा ये वाली जो विधि है, इस अभिक्रिया को एक अन्य नाम से जाना जाता है। वह नाम क्या होता है? तो हमने कहा डार्जन्स अभिक्रिया। तो इस विधि को, इस अभिक्रिया को या फिर इस विधि को, इस अभिक्रिया को डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। यदि नाम से पूछे तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? डार्जन्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को लिखते हैं। तो हमने कहा एल्कोहल की क्रिया करवानी है। किसकी करवानी है?
बेसिक रिएक्शन हम यहां पर लिखे, तो मैंने कहा एल्कोहल की रिएक्शन करवाइए। किसकी रिएक्शन कराओ? एल्कोहल की। एल्कोहल का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो हमने लिख दिया यहां पर ROH। क्या लिखा? ROH। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। जो लिखा है वो लिखते जाइए। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? जिसकी उपस्थिति में करवाते हैं वो एरो पर लिख देते हैं। मैंने कहा पीरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। पीरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं, यहां पर पीरिडीन लिख दिया। यदि पीरिडीन का फॉर्मूला की बात करें तो यहां पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। पीरिडीन की ये स्ट्रक्चर्स होती है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। यहां पर पीरिडीन की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं तो हमारे पास में एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल क्लोराइड यानी कि एल्किल कौन सा समूह है? यहां पर R जो ग्रुप होता है वह क्या है? एल्किल ग्रुप है। यहां पर जो R ग्रुप है वह क्या है? एल्किल ग्रुप है। अब यहां से यहां पर क्या बनना है? एल्किल क्लोराइड बनना है। क्या बनना है? एल्किल क्लोराइड बनना है। तो एल्किल ग्रुप को मैं पहले लिख दिया R यहां पर। इसके बाद में क्या जोड़ना है मेरे को? इसके साथ में Cl जोड़ना है। Cl जोड़ दिया तो क्या बन गया मेरा? एल्किल क्लोराइड। अब यहां पर ये जो Cl आया है ये कहां से आया है? ये थायोनिल क्लोराइड से आया है। कहां से आया है? थायोनिल क्लोराइड से आया है। अब देखो मैंने कहा इसके साथ में सह उत्पाद बनते हैं। अब इस अभिक्रिया को हम करना चाहें तो कैसे करें? इस अभिक्रिया को हम इस रूप में कर सकते हैं। देखो यदि ट्रिक के रूप में हम समझना चाहें तो मैंने ये कहा SOCl2 है, इसको इस रूप में लिखो आप, SCl Cl डबल बॉन्ड O लिख दिया। यहां पर हमने लिखा ROH। क्या लिखा? ROH। अब हमको क्या बनाना है? एल्किल क्लोराइड बनाना है। तो बड़ा आसान है, इस ट्रिक के द्वारा आपको क्या करना है? एल्किल क्लोराइड मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? एल्किल क्लोराइड मिलना चाहिए था। तो यहां से ये वाला जो बॉक्स है ये मैंने अलग कर दिया। तो देखो अब यहां से बॉन्ड टूट गया। क्या हुआ? R और जो ऑक्सीजन है यानी कि जो एल्किल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? जो एल्किल ग्रुप है और जो ऑक्सीजन है इनके बीच का क्या हुआ? बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। और यहां से क्लोरीन और सल्फर का बॉन्ड टूट गया। अब ये दोनों बॉन्ड टूटते ही दोनों अलग हुए तो एक दूसरे के साथ में क्या किया? आबंध का निर्माण कर दिया। R किसके साथ में आबंध कर गया? Cl के साथ में। तो यहां पर मेरे पास में क्या बना? RCl। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि एक बॉक्स मुझे इधर भी बना दे। एक बॉक्स मैंने क्या किया? इसी ग्रुप का इस साइड बॉक्स बना दिया। तो यहां से बॉक्स बनाने के बाद में देखो यहां पर क्या प्राप्त होता है? एक तो मेरा H है, दूसरा मेरा क्या है? Cl है। तो मैंने यहां पर लिख दिया HCl। इसके बाद में क्या है? सल्फर है और ऑक्सीजन कितने मेरे पास में? 2 है। तो मैंने यहां पर लिखा SO2। अब ये क्या होते हैं? दोनों ही गैस के रूप में प्राप्त होते हैं और ये किसके रूप में होता है? लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया से हम क्या समझ सकते हैं? डायरेक्ट हम क्या करते हैं? इस प्रकार से उत्पाद निकाल लेते हैं इस ट्रिक के थ्रू। यानी कि ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं सिर्फ समझने के लिए कि आगे जब हम एल्किल ग्रुप लिखेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये R है, इसकी जगह हम क्या कार्बन है और किसके साथ में हमको बॉन्ड बनाना है? क्लोरीन का। तो मैंने यहां कहा कि आपको जो एल्कोहल लिखा है वो इस रूप में लिख लो। यहां पर जो एल्कोहल लिखा है वो आप इस रूप में लिख लो और जहां पर ऑक्सीजन लिखा है उसके नीचे आप सल्फर लिख दो। तो मैंने ऑक्सीजन के नीचे सल्फर लिख दिया यहां पर। उसके बाद में मैंने कहा दोनों साइड 2 बॉक्स बना दो। आपने एक साइड ये वाला बॉक्स बना दिया, एक साइड ये वाला बॉक्स बना दिया। तो कहने का मतलब यहां पर मेरे पास में 3 बॉक्स बन गए। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया।
और मैंने यही कहा कि इस अभिक्रिया में मेरे पास में 3 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जिसमें से एक जो होता है वह मुख्य उत्पाद होता है एल्किल क्लोराइड। जो मुख्य उत्पाद होता है वह मेरा एल्किल क्लोराइड होता है। बाकी 2 सह उत्पाद के रूप में बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये होता है कि ये दोनों गैस के फॉर्म में बनते हैं। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये वातावरण के अंदर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, चली जाती है। और यहाँ से जो HCl जो गैस होती है ये क्या होता है, ये वाला जो पिरीडीन होता है, ये वाला जो पिरीडीन है उत्प्रेरक अपने कैटेलिस्ट के रूप में काम में लिया है, तो ये क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो उत्पाद बचेगा, जिसमें उत्पाद की मात्रा बचेगी, वो किसकी बचेगी, इसकी ही बचेगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं मेरे बॉक्स में ये मान लो आप 3 प्रकार से हैं, A, B एंड C बन रहे। अब यहां से जो C है वो तो वातावरण के अंदर चला गया यहां से C है वो वातावरण के अंदर चला जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर अब C की जो मात्रा होती है वह क्या हो जाती है, अब कह दें कि 0 हो गई। इसके बाद मैंने कहा जो B वाला जो उत्पाद बना है इसको किसने ले लिया, इसने इसे पिरीडीन ने ले लिया। किसने ले लिया है, इसे पिरीडीन ने ले लिया। तो बताओ यहां पर B की मात्रा कितनी बची, मैंने कहा 0 बच गई। तो अब यहां पर जो मात्रा बची हुई है वो किसकी है, हमने कहा 1 की मात्रा बची हुई है। 1 का मतलब हो गया एल्किल क्लोराइड की मात्रा बची हुई है। इन दोनों में से B एंड C की जो मात्रा है वो यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। और यदि 1 की ही मात्रा है, 1 की ही गुण है, तो वो तो हम उसको 100% ही कहेंगे। क्या कहेंगे, 100% ही कहेंगे। 24 ग्रेड सोना है तो हम उसको 100% ही सोना मानते हैं कि शुद्धतम रूप है। कोई भी शुद्धतम रूप है उसको हम क्या कहते हैं, वो तो 100% ही प्योर है। प्योर जल की बात करते हैं तो उस तो प्योरीकरण है, उसमें कोई अशुद्धि है ही नहीं। इसी प्रकार मैं यहाँ कहता हूं कि यहाँ पर जो मेरा एल्किल क्लोराइड बना है वो क्या बना है, प्योर बना है। जबकि हमने पीछे वाली जो रिएक्शन देखी थी उसके अंदर सह उत्पाद के रूप में HCl और वो बन रहे थे, बट वहां पर पिरीडीन नहीं था, वो उसको अवशोषित नहीं कर रहा था। यहां इस अभिक्रिया के अंदर HCl को अवशोषित कर लिया जाता है, ये गैस मुक्त हो जाती है वातावरण में। तो यहाँ पर हमको क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का मुख्य फायदा क्या है, यदि हमको शुद्धतम क्या चाहिए, एल्किल क्लोराइड चाहिए, तो वो हम किससे बनाएंगे, थायोनिल क्लोराइड से बनाएंगे। इसके बाद में इसका सेकंड मुख्य हम फायदा देखें तो वह ये होता है कि जो SO2 गैस बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये वातावरण के अंदर क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। थर्ड बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो क्लोराइड गैस बन रही है वह क्या होती है, पिरीडीन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्या होती है, पिरीडीन के द्वारा यह अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो हमने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर R की जगह दूसरा सिंबल लिखा, कोई ग्रुप लिया CH3 CH2 OH, इसकी अभिक्रिया में किसके साथ में कराऊं, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 पिरीडीन की उपस्थिति में। पिरीडीन की उपस्थिति में करवाई मैंने, तो मेरे पास में उत्पाद बनेगा। तो हमारा जवाब रहना चाहिए कि यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा, तो हमने आंसर दिया, हमारा जवाब रहेगा CH3 CH2 Cl। इस प्रकार से जवाब आना चाहिए। कैसे आया, तो मैंने कहा ये वाला जो मेरा ग्रुप है, ये वाला जो मेरा ग्रुप है वह ग्रुप क्या है, R ग्रुप है। ये मेरा क्या है, R ग्रुप है। तो मैंने कहा इस अभिक्रिया को आप इस प्रकार से कीजिए कि ये जो R है इसको आपने एक साइड लिखा CH3 CH2 OH लिख दिया। OH को भी आप ऐसा करो, इस प्रकार से लिख दो, यहां पर H लिख दो। अब मैंने कहा O की जगह आप सल्फर को रखिए, ये O के नीचे, तो आपने यहाँ पर सल्फर को लिखा। सल्फर के नीचे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इधर Cl जुड़ा हुआ था, इधर Cl जुड़ा हुआ था। अब यहां से क्या करना है, आपको 3 बॉक्स बनाने हैं
और आपको उत्पाद में फर्स्ट वाला जो बॉक्स होता है वही लिखना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा CH3 CH2, उसके बाद में ये किसके साथ आ गया, Cl के साथ में। तो आपका ऑप्शन डायरेक्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यदि आप ये सब कुछ भूल जाते हो तो आप इससे डायरेक्ट आपका आंसर निकाल सकते हो, यदि आपको ये अभिक्रिया दी हुई है तो। यदि इस प्रकार से आपको रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आपका उत्पाद क्या बनेगा, तो आप ये कुछ भूल गए तो आप डायरेक्ट क्या करो, ROH को अलग अलग लिखो, इसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन याद रख लो, ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखना है आपको, ऑक्सीजन ही लिखना है। इस रूप में लिखते हुए आप क्या कर दो, उसको अलग अलग कर दो, तो आपका उत्पाद है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया के द्वारा हमने एल्किल क्लोराइड तो प्राप्त कर लिया। अब बात आती है एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड की। इस अभिक्रिया से क्या क्या, एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड, क्योंकि इस अभिक्रिया से यदि ये शुद्धतम रूप प्राप्त हो रहा है तो हमारे पास में हम चाहते हैं इसी अभिक्रिया से हम क्या प्राप्त कर लें, एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड भी प्राप्त कर लेते हैं। बट होता क्या है वास्तव के अंदर, यहाँ पर SOCl2 जो थायोनिल क्लोराइड है वो तो प्रकृति के अंदर प्राप्त है, इसका स्थायित्व भी, बट यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एल्किल ब्रोमाइड बनाना होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, एल्किल ब्रोमाइड को SOBr2 की आवश्यकता होगी। एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए SOBr2 की होगी और यहाँ पर SOI2 की आवश्यकता होगी। डार्जन्स अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, थायोनिल क्लोराइड अपन ने लिया, यहाँ पर हमने कहा थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड। क्या कहा हमने, थायोनिल ब्रोमाइड एंड थायोनिल आयोडाइड यदि हमारे पास में होता है तो हमको एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है। बट होता ये है कि ये क्या होता है, अस्थायी होता है, इसलिए हम इस अभिक्रिया के द्वारा क्या नहीं बना सकते, एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते। अभिक्रिया में क्वेश्चन पूछा जाता है डार्जन्स अभिक्रिया के द्वारा निम्न में से कौन सा है उत्पाद नहीं बना सकते, एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड। तो हमारा जवाब रहता है हम ना तो एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं ना ही क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। यहाँ पर जो थायोनिल आयोडाइड है इसका तो अस्थायी तो है ही नहीं, प्रकृति में है ही नहीं, ये क्या होता है, कम अस्थायी होता है। ये इस कारण से हम एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड इस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बना सकते। तो हम नोट डालकर भी लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया जाता है। अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। एल्कोहल से हमने अभी तक दो विधि के बारे में बात कर ली है। इसके बाद में इसके अंदर हम तीसरी विधि देखते हैं कि जो हमारा फॉस्फोरस हेलाइड होता है, किसके बारे में देखेंगे, जो फॉस्फोरस हेलाइड होता है वो क्या करता है, एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं। जो फास्फोरस हेलाइड होते हैं उसके अंदर हम कहते हैं PCl3 और जो PCl5 है वो क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। उसके अंदर यदि हम बात करें तो जो PCl3 वाला है, कौन सा, जो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड है, वो क्या करता है, यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो 3:1 में होती है। यहाँ पर 3 जो होता है वो हम एल्कोहल के लेते हैं और जो 1 होता है वो फास्फोरस हेलाइड के लेते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी फास्फोरस हेलाइड से एल्किल हेलाइड का निर्माण। जो 3 नंबर की है वह है फास्फोरस किससे करना है, फास्फोरस हेलाइड से करना। तो मैंने कहा कि इसके अंदर एल्कोहल की अभिक्रिया
एल्कोहल की क्रिया PCl3 तथा साथ ही लिख देते हैं PCl5 के साथ कराने पर एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। सबसे सरल विधि है, अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें से सबसे सरल विधि यही है कि करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ में करवानी है, यानी कि जो फास्फोरस हैलाइड लिया है उसके साथ में करवानी है, जिससे हमारा एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड जो होता है वह प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा एल्कोहल है, जब हम किसके साथ में करवा रहे हैं, PCl3 के साथ करवा रहे हैं। जब PCl3 के साथ करवाते हैं तो यहां पर जो एल्कोहल है, एल्कोहल तथा PCl3 को 3:1 में लेते हैं। ये बात ध्यान रख लेते हैं, हम किस अनुपात में लिया जाता है कभी पूछ लेते हैं, तो हम 3:1 में लेते हैं। यहां पर क्या होता है, देखो मैंने यहां कहा ROH के कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। मैं इस प्रकार से अभिक्रिया को समझने के लिए यहां पर ये लिख दिया। अब मेरी अभिक्रिया है वो किसके साथ में करवानी है, PCl3 के साथ में करवानी है। तो यहां पर हमने लिख दिया जो फास्फोरस है इसके साथ में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो जब हम यह रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्किल का मतलब होता है R ग्रुप। क्या होता है, R ग्रुप। तो हमने यहां पर कहा R ग्रुप लिख दिया। क्लोराइड का मतलब होता है Cl होता है। क्लोराइड का मतलब क्या होता है, Cl होता है। तो हमने देखा यहां पर कितने एल्किल समूह है, हमने कहा 3 है। तो यहां जो एल्किल ग्रुप आएगा वह कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्लोरीन भी मेरे पास में इसमें कितने हैं, 3 है। इसीलिए मैंने कहा इस अभिक्रिया को हम कितने में कराते हैं, 3:1 में करवाते हैं। 3 जो अणु है वो किसके ले लिए हमने, एल्कोहल के ले लिए। किसके ले लिए, 3 जो मॉलिक्यूल्स है वो एल्कोहल के ले लिए। एक किसका ले लिया, फास्फोरस हैलाइड का ले लिया। अब फास्फोरस हैलाइड है वो इसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, हमारे पास में एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो एल्किल यहां से ये वाला एल्किल समूह हो गया और इसके साथ में क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। तो मैंने कहा ये वाले जो Cl है ये इसके साथ में क्रिया कर लिया, ये वाला है ये इसके साथ में कर लिया, और ये वाला है ये इसके साथ में कर लिया। तो अब यहां से ये तो क्रिया होगी। अब यहां पर बच क्या गया, तो हम कहते हैं फॉस्फोरस बच गया, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने बचे, 3 बच गए। तो हमने लिखा यहां पर सह उत्पाद के रूप में H3PO3, यानी कि इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरस अम्ल। और ये क्या हो गया मेरा, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड ये क्या प्राप्त हो गया, एल्किल क्लोराइड यहां से प्राप्त हो गया। रिएक्शन की बात करें तो हमने कहा CH3 ऐसे लिख दो, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं समझने के लिए। समझने के लिए लिखेंगे तो मैंने यहां कहा इस प्रकार से लिखिए इसको, CH2। इस ग्रुप को हम इस प्रकार से लिखते हैं,
इस ग्रुप को हम इस प्रकार से लिख देते हैं और आसान हो जाएगा समझने में। OH CH2 CH3 CH2 CH3 OH CH2 CH3 OH हो गया। अब इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा रहे हैं हम? PCl3 के साथ में करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? PCl3 के साथ में करवा रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा PCl3 फास्फोरस, ये इसके पास में 3 क्लोरीन थे तो हमने 3 क्लोरीन इस प्रकार से लिख दी। अब ये करता क्या है कि यहां से CH2 के साथ में क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये यहां आकर ऐड हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है ये यहां आकर ऐड हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप है ये यहां आकर ऐड हो जाएगा। तो यहां से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं हमारे पास में क्या प्राप्त होता है? CH3 CH2 Cl। क्या ये तीनों एक जैसे नहीं है? क्या एक जैसे हैं? इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। क्या लगा दिया? 3 लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करना चाहें इसमें और क्या प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, तो मैंने कहा हमारे पास H3PO4 प्राप्त होता है। H3PO4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर 4 ना होकर कितने प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये समझने के लिए, ये अभिक्रिया है वो समझने के लिए हमने क्या किया? इस प्रकार से लिखा। अन्यथा क्या करते हैं? हम एक ही स्टेप में लिखते हैं। एक स्टेप लिखने का मतलब ये होता है इसी अभिक्रिया को हम इस रूप में लिखते हैं। इसी अभिक्रिया को हम इस रूप में लिखते हैं। देखो इधर CH3 CH2 OH, यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल दिए जाते हैं प्लस PCl3, और यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होकर ये बनाती है CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। एक स्टेप के अंदर ऐसे होते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए कि यदि आपके पास में कोई एल्किल ग्रुप है वो बड़ा आ जाए तो आपको क्या करना है कि जहां पर OH जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हटाना है, उसकी जगह क्लोरीन लगाना है। देखो यहाँ पर OH हटा रहे हैं, क्लोरीन लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस अभिक्रिया को इस रूप में लिखकर दिखाया इस बार कि हम क्या करते हैं, समझने के लिए आसान बना लेते हैं। इस प्रकार लिखते थे, बट हमारे एग्जाम में हमको इस रूप में लिख कर आना है, ये चक्कर नहीं बनाना है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में हम किसके साथ में अभिक्रिया कराते हैं? PCl5 के साथ करवाते हैं। आइए देखते हैं PCl5 के साथ में जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो अम्ल बना है इसकी जगह अन्य उत्पाद सह रूप में बनेंगे। PCl जो 3 है, फास्फोरस जो हेलाइड है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने PCl5 भी लिखा है। तो हम देखते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। सेकंड क्या देखते हैं? PCl5 के साथ में अभिक्रिया। अभी हमने कौन सा समझा है? PCl3 के साथ में अभिक्रिया को समझा है। तो देखिए इसके अंदर PCl5 में क्या होता है कि हमको करना क्या है? एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, तो ये मेरा बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाएंगे। जब हम इसकी PCl5 के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ के साथ में HCl भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या बच गया? तो हम देखते हैं यहाँ पर PO, यहाँ पर क्या बच गया? POCl3 बच जाता है। क्या बच जाता है? देखो यहाँ पर मैंने कहा उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड बनता है और साथ में क्या बन गया? हाइड्रोजन अम्ल बन गया। अब यहाँ से क्या क्या बच गया? एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ ही गया, क्लोरीन एक यहाँ आ गया,
एक यहाँ आ गया, क्लोरीन कितने बच गए, 3 बच गए, एक क्या बच गया फास्फोरस, एक क्या बच गया ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर लिखा POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसका जो नाम होता है बच्चों ये होता है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम होता है। ये क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ये क्या होता है हमारा एल्किल क्लोराइड। तो यहां पर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, एल्किल ग्रुप को चेक करना है। यानी कि आप जो एल्कोहल ले रहे हो क्या कर रहे हो, एल्कोहल ले रहे हो, उस एल्कोहल में एल्किल ग्रुप को पहचान कीजिए। क्या कीजिए, एल्किल ग्रुप को पहचान कीजिए और उसमें आप क्लोरीन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए। जैसे मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी, रिएक्शन में मैंने लिखा CH3 CH2 OH। इसके रिएक्शन में PCl5 के साथ में जब करवाता हूं तो मैंने कहा मेरे पास में क्या ये प्रोडक्ट है, ये बनेगा क्या। मैंने कहा क्या मेरे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा क्या। मैंने कहा क्या मेरे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा क्या। मैंने कहा क्या मेरे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा क्या। इसमें आपको इस प्रकार से मैंने अरेंज करके ऐसे ही 4 क्या बन लिख दिए, टाइप लिख दी है। अब आपको पहचान करनी है इसमें से आपका जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है। हमने पढ़ा कि एल्कोहल की रिएक्शन जब हम फास्फोरस हेलाइड के साथ में करवाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में हमने एल्किल ग्रुप की पहचान की, ये मेरा एल्किल ग्रुप मिला। इस एल्किल ग्रुप का एथिल नाम हो गया। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एथिल समूह किस किस में है। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो 2 ऑप्शन डायरेक्ट कट हो गए, B एंड D हो गए। अब यहां पर हमने देखा कि एथिल ग्रुप 2 में है, बट हमारे पास में क्लोरीन जुड़ा हुआ चाहिए क्योंकि एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो हमने देखा एल्किल ग्रुप के साथ में डायरेक्ट यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो मेरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। और ये क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर जो कार्बन जुड़ा है वो फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बना रखा है और यहां पर डायरेक्ट किसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ में जुड़ा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कि एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हेलाइड के साथ करवाकर एथिल क्लोराइड का निर्माण करें। कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया है, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हेलाइड के साथ करवाकर एथिल क्लोराइड का निर्माण कीजिए। तो यहां पर एल्कोहल वर्ड दिया है। तो अब हमको ये पहचान करनी है कि हमको उत्पाद में क्या पूछा है, एथिल क्लोराइड पूछा है। क्या पूछा है, एथिल क्लोराइड पूछा है। अब इसके अंदर फास्फोरस हेलाइड नाम दिया है, ना ये दिया है आप PCl3 लो, ना ये दिया है PCl5 लो। तो हम अभिक्रिया है दोनों पाथ से, जो दोनों पाथ हैं उनसे करवा सकते हैं। PCl3 के साथ भी करवा सकते हैं, PCl5 के साथ भी करवा सकते हैं। तो हमने PCl5 में डायरेक्ट अभिक्रिया करवा दी। तो यहां पर बात ये आती है कि जो एल्कोहल लेंगे वो एल्कोहल कौन सा लेंगे। तो हमने देखा कि हमको मुख्य उत्पाद में क्या चाहिए, एथिल क्लोराइड चाहिए। एथिल का मतलब 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप चाहिए। एल्किल ग्रुप कहां से उठाते हैं हम, एल्कोहल से उठाते हैं। एल्किल ग्रुप कहां से उठाते हैं, देखो यहां से उठाते हैं, यानी एल्कोहल से उठाते हैं। तो हमको जो एल्कोहल का जो चुनाव करना है, जो लिखना है, उसके अंदर एथिल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने यहां पर एथेनॉल ले लिया। क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि हमको बनाना क्या है।
अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एल्किल क्लोराइड बनाने की, तो ये डायरेक्ट बन जाते हैं, PCl5 एंड PCl3 के साथ रिएक्शन करके बन जाते हैं। बट बात आती है ब्रोमाइड की, किसकी आती है? एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड की बात आती है। मैं किसकी बात करूं अभी? नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड। एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड। तो ये क्या होते हैं? डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? फास्फोरस जो हेलाइड होते हैं इनके साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। इनको बनाने के लिए विशेष कंडीशन लगती है, यानी कि लाल फास्फोरस की जो उपस्थिति होती है उनके अंदर इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है एल्कोहल के साथ में। तो हम देखते हैं किस प्रकार अभिक्रिया होती है जिससे एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो सकती है। अभी तक हमने एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड है वो किसके साथ से पड़ी है? एल्कोहल की अभिक्रिया हमने एल्किल आयोडाइड की बात की थी, उस समय हमने पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया फास्फोरस अम्ल के साथ में करवा रहे थे वहां पर और इसी प्रकार ब्रोमाइड की कर रहे थे, वहां पर सांद्र H2SO4 ले रहे थे पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ में। थायोनिल क्लोराइड वाले में एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड है, वो दोनों ही नहीं बनते हैं। कारण बताया था, दोनों का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर डायरेक्ट ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, डायरेक्ट अभिक्रिया ये नहीं करते हैं। जिस प्रकार हमने प्रथम जो विधि थी उसमें H जो हाइड्रोजन अम्ल थे यानी कि HBr थे, HI थे, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करवा रहे थे, कुछ न कुछ उसमें कंडीशन लगा रहे थे। इसी प्रकार यहाँ पर PBr5 एंड PI5 उसके साथ में डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज करना है, वो चेंज देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमको एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो मैंने कहा जो फास्फोरस हेलाइड है, एल्किल क्लोराइड तो डायरेक्ट बन जाता है, एल्किल जो क्लोराइड है वो तो क्या होता है? डायरेक्ट बन जाता है। बट हम एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड बनाते हैं तो हमको करना क्या होता है? सबसे पहले हमको इसकी अभिक्रिया में कुछ चेंज करना है। चेंज ये करना है, एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी? एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है? इस बार जब एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे तो ब्रोमीन के साथ में, आयोडाइड बनाएंगे तो आयोडीन के साथ में। बट यहाँ पर लाल फास्फोरस यूज में लेना है। क्या यूज में लेना है? लाल फास्फोरस यूज में लेना है। अब होगा क्या, जो लाल फास्फोरस है वो ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेंगे। किसके साथ में? आयोडीन एंड ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके वहां से फास्फोरस ब्रोमाइड एंड फास्फोरस आयोडाइड का निर्माण करेंगे और वो फास्फोरस आयोडाइड और ब्रोमाइड बनेगा। वो एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड देंगे। आगे बात समझिए, डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं होती है, ये किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं, इसमें ऐसी क्या वेराइटी है, क्यों करते हैं इसको, ऐसा यहाँ चेंज क्यों किया? तो हमारा क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए क्योंकि जो हम एल्किल क्लोराइड तो बना देते हैं वहां पर फास्फोरस क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवा कर, बट यहाँ पर हम फास्फोरस ब्रोमाइड जो होता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता। वो बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाल फास्फोरस है उसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवानी होती है? ब्रोमीन के साथ करवानी होती है, जिससे ब्रोमीन और फास्फोरस है वो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ से हमको फास्फोरस ब्रोमाइड प्राप्त होगा और वो जो फास्फोरस जो ब्रोमाइड प्राप्त होगा वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति ली जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। एल्कोहल की अभिक्रिया क्रिया लाल फास्फोरस
की उपस्थिति में ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ कराने पर एल्किल ब्रोमाइड एवं एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। साधारण सी रिएक्शन है। रिएक्शन ये है, क्या लेना है? एल्कोहल लेना है। इसकी रिएक्शन हम यदि ब्रोमीन के साथ में करवा देते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ पर RBr प्राप्त हो जाता है। और यदि हम एल्कोहल की रिएक्शन है वह आयोडीन के साथ कराते हैं यहाँ पर रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ पर Ri प्राप्त हो जाता है। ये बात है कि यहाँ पर करना कुछ नहीं है, एल्कोहल की जो उपस्थिति है वो ध्यान रखनी है। इसमें हमारे पास में सबसे पहले ये बनेगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जो रेड फास्फोरस है इसको समझना चाहिए। तो जो फास्फोरस है यानी P4, ये किसके साथ में रिएक्शन करता है? Br2 के साथ में रिएक्शन करता है। ये किसके साथ में रिएक्शन करता है? Br2 के साथ में ये रिएक्शन करता है। तो Br2 के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो किसका निर्माण होगा? हम कहते हैं क्या चाहिए हमको? PbR3 ये चाहिए। क्या चाहिए? PbR3। तो मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया, इसको भी सही लिख देते हैं। ब्रोमीन है उसको सही लिख देते हैं Br2। यहाँ पर मैंने बताया कि जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर ये हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है। तो इसको बनाने के लिए, PbR3 बनाने के लिए फास्फोरस की अभिक्रिया करवाएंगे ब्रोमीन के साथ। पहले जब ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे तो PbRi, जो PbR3 है, फास्फोरस जो हेलाइड है, वो प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो PbR3 है ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। तो एल्कोहल के साथ में किस प्रकार रिएक्शन करेगा? 3:1 वाला जो क्लोराइड वाला था वही यहाँ पर सिस्टम है। PbR3 यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिखी, रिएक्शन में यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है यहाँ हमने लिखा CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई। किसके साथ में करवाई? आयोडीन के साथ में करवाई। किसकी उपस्थिति में? हमने कहा लाल फास्फोरस की उपस्थिति। किसका निर्माण हो जाएगा? तो हमारा जवाब रहता है CH3 CH2I। यही जवाब रहेगा। तो हमारा ये वाला जो मोटिव है ये हमको समझ में आना चाहिए। ये अलग से मैंने समझा दिया है कि डायरेक्ट ये नहीं बनता है। फास्फोरस के साथ में पहले ब्रोमीन अभिक्रिया करता है और यहाँ पर 4Br3 प्राप्त होता है और ये जाकर इनके साथ में अभिक्रिया करता है एल्कोहल के साथ में। किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करता है और प्राप्त क्या होता है? एल्किल आयोडाइड। यदि यहाँ पर आयोडीन लिया है तो एल्किल आयोडाइड, और यदि यहाँ पर ब्रोमीन लेते तो ब्रोमाइड। तो ये पता होना चाहिए। अब जैसे कोई अभिक्रिया लिखी इस प्रकार से क्वेश्चन में, और डी ऑप्शन में लिख दिया यहाँ पर रेड फास्फोरस।
और यहाँ पर क्या आ गया, आयोडीन आ गया। तो अब यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन बना है इसमें यहाँ पर आपको पूछा है यहाँ क्या आएगा, यानी ये किसकी उपस्थिति में होती है। तो जब भी बात आए आयोडाइड की तो हमको याद रखना है यदि आयोडीन के साथ में अभिक्रिया होती है तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या फिर मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमारा जवाब क्या रहेगा, रेड फास्फोरस। हमारा क्या जवाब रहेगा, रेड फास्फोरस है वो जवाब रहेगा। हमने देखा सांद्र H2SO4 से हम नहीं बना सकते एल्किल आयोडाइड, देखा था। हमने देखा था थायोनिल क्लोराइड से नहीं बना सकते। हमने देखा है पिरिडीन की उपस्थिति में हम इसको नहीं बना सकते। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये पता रहना चाहिए किसकी उपस्थिति में होती है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। इस प्रकार यहाँ पर एल्कोहल से एल्किल हेलाइड जो बनाने की जो विधि है वो संपन्न होती है। हमने अभी तक एल्कोहल से एल्किल हेलाइड जो पढ़ा है वो विधि क्या होती है, संपन्न होती है। इसमें हमने मुख्यतः 3 विधि पढ़ी है, वो याद रहना चाहिए। 3 विधि पढ़ी है। सबसे पहले हमने अम्लों से पढ़ी है, उसके बाद में हमने किससे पढ़ी है, थायोनिल क्लोराइड से, एंड थर्ड है वो फास्फोरस से हेलाइड से पढ़ी है। उसके अंदर मुख्यतः मैंने कहा जो डार्जन्स अभिक्रिया है वो याद रखनी है। उसका महत्व ये है कि वह हमको शुद्धतम एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है।